गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। धरती पर डायनासोरों का अंत और इंसानों की उत्पत्ति। धरती पर डायनासोरों का समय करोड़ों वर्ष पहले का है और यह पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आइए हम डायनासोरों के अंत और इंसानों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. डायनासोरों का युग। डायनासोर पृथ्वी पर लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले से 65 मिलियन वर्ष पहले तक जीवित रहे। यह समय मेसोजोइक युग के दौरान था, जिसे डायनासोरों का युग कहा जाता है। इस युग में विभिन्न प्रकार के डायनासोर विकसित हुए, जो आकार, विशेषताओं और जीवन शैली में भिन्न थे। 2. डायनासोरों का अंत। डायनासोरों का अंत लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ, जिसे क्रीटेशियस पेलियोजोइक संकट कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एस्टेरॉयड का टकराव सबसे प्रमुख कारण एक बड़े एस्टेरॉयड का पृथ्वी पर गिरना माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एस्टेरॉयड आज के युकाटन प्रायद्वीप में गिरा था। इसका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि इससे एक विशाल अग्नि और धूल का बादल बना, जिसने सूरज की रोशनी को ढक दिया। जलवायु परिवर्तन। एस्टेरॉयड के टकराने के बाद धरती का तापमान अचानक गिर गया और जलवायु में भारी परिवर्तन हुए। ये बदलाव डायनासोरों और अन्य जीवों के लिए अस्तित्व का संकट बन गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस समय में ज्वालामुखीय गतिविधियां भी बढ़ गई थी, जो वातावरण में विषैले गैसों को छोड़ती थी और जलवायु में और अधिक बदलाव लाती थी। इन सभी कारणों के चलते डायनासोरों की प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त हो गईं और लगभग 75% जीवों का अंत हो गया। 3. इंसानों की उत्पत्ति। डायनासोरों के अंत के बाद पृथ्वी पर जीवन के नए रूपों का विकास शुरू हुआ। मनुष्यों की उत्पत्ति का समय लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ। इंसानों की उत्पत्ति के बारे में कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। प्रारंभिक मानव होमिनिड्स। प्रारंभिक मानव प्रजातियों का विकास अफ्रीका में हुआ। इनमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस शामिल थे। ये प्रजातियां धीरे धीरे विकसित होकर होमो इरेक्टस और अंत में होमो सेपियंस आधुनिक मानव में परिवर्तित हुई। उपकरणों का उपयोग। मानव ने अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना सीखा। यह उन्हें शिकार और संग्रहण में मदद करता था। सामाजिक संरचना। मानवों ने समूहों में रहना शुरू किया, जिससे सामूहिक रूप से काम करना और सुरक्षा प्राप्त करना संभव हुआ। इसके परिणामस्वरूप समाजों का निर्माण हुआ। कृषि और स्थायी बस्तियां। लगभग 10,000 वर्ष पहले मानवों ने कृषि का विकास किया। ये स्थायी बस्तियों की नींव रखने का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे सभ्यता का निर्माण संभव हुआ। 4. विकास का क्रम। डायनासोरों के अंत के बाद पृथ्वी पर स्तनधारियों और अन्य जीवों का विकास तेजी से हुआ। इस विकास क्रम में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। स्तनधारियों का विकास। डायनासोरों के अंत के बाद स्तनधारी जीवों ने तेजी से विविधता प्राप्त की। ये जीव धीरे धीरे विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों के अनुकूल होते गए। पशु और मानव के बीच की प्रतिस्पर्धा। प्रारंभिक मानवों को अपने अस्तित्व के लिए पशुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। इस प्रतिस्पर्धा ने उन्हें और अधिक सक्षम और विवेकशील बनाया। इंसानों का विकास और उनके समाज का निर्माण। इंसानों की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया कई चरणों में हुई, जिसने उनके समाज को आकार दिया। आइए इस विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। 1. प्रारंभिक मानव और उनके अस्तित्व। प्रारंभिक मानव, जैसे कि होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आए। ये मानव शिकार और संग्रहण करने वाले थे और अपने जीवन को जारी रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे। शिकार और संग्रहण। प्रारंभिक मानवों ने जंगलों में शिकार किया और जंगली फलों और पौधों को इकट्ठा किया। ये जीवन शैली उन्हें स्थायी बस्तियों की बजाय घुमंतू बनाती थी। 2. आग का उपयोग। आग का आविष्कार मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इससे उन्हें खाना पकाने में मदद मिली। पकाया हुआ भोजन अधिक पौष्टिक होता था और इसे खाने में आसान था। सुरक्षा मिली। आग ने जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान की। सामाजिक जुड़ाव। आग के चारों ओर बैठकर मानवों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, जिससे सामाजिक संबंधों का निर्माण हुआ। 3. कृषि क्रांति। लगभग 10,000 वर्ष पहले कृषि क्रांति ने मानव समाज को पूरी तरह से बदल दिया। इस परिवर्तन के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। फसल उगाना। मानवों ने फसलों को उगाना सीख लिया, जिससे भोजन की स्थायी आपूर्ति होने लगी। गेहूं, जौ, चावल आदि की खेती शुरू हुई। पशुपालन। जानवरों को पालने की प्रक्रिया भी शुरू हुई, जिससे दूध, मांस और अन्य संसाधनों की प्राप्ति हुई। स्थायी बस्तियां। कृषि के कारण लोग एक स्थान पर रहने लगे, जिससे गांव और अंततः नगरों का विकास हुआ। 4. सभ्यता का विकास। स्थायी बस्तियों के निर्माण ने मानव सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक संरचनाएं। मानव समाज में वर्ग और श्रेणी की संरचनाएं विकसित होने लगी।
कृषि के कारण कुछ लोग धनवान बन गए, जबकि अन्य श्रमिक बने। धर्म और संस्कृति, धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का विकास हुआ। विभिन्न सभ्यताओं ने अपने देवताओं और रीति रिवाजों को स्थापित किया। लेखन और संचार, मानवों ने लेखन की कला विकसित की, जिससे ज्ञान का संग्रह और संचार संभव हुआ। यह इतिहास को दर्ज करने और अगली पीढ़ियों को सिखाने का माध्यम बना। 5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मानव समाज के विकास के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी प्रगति हुई। उपकरणों का विकास, मानवों ने खेती, निर्माण और शिकार के लिए अधिक उन्नत उपकरण बनाए। पत्थर, धातु और अन्य सामग्रियों का उपयोग बढ़ा। विज्ञान का विकास, विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का संचार होने लगा। गणित, चिकित्सा, भूगोल और खगोल विज्ञान जैसे विज्ञानों का विकास हुआ। 6. मानवता की चुनौती। मानव विकास के इस क्रम में कई चुनौतियां भी आईं। युद्ध और संघर्ष के लिए संघर्ष, भूभाग पर नियंत्रण और सत्ता के लिए युद्ध होते रहे। इससे मानव सभ्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जलवायु परिवर्तन, कृषि और जनसंख्या वृद्धि के कारण जलवायु में परिवर्तन भी हुआ, जिसने खाद्य सुरक्षा और जल संसाधनों पर दबाव डाला। मानवता की यात्रा, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक पहलू। इंसानों की यात्रा केवल तकनीकी और वैज्ञानिक विकास तक सीमित नहीं रही है। इसके साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक पहलू भी महत्वपूर्ण रहे हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. सामाजिक विकास। मानव समाज का विकास विभिन्न सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से हुआ है। इनमें प्रमुख हैं कुल, जाति और समुदाय। प्रारंभिक मानवों ने अपने समुदायों के भीतर एकजुटता और सहयोग का विकास किया। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, जातियों और सामाजिक वर्गों का निर्माण हुआ। सामाजिक अधिकार और न्याय। समय के साथ समाज में समानता और न्याय की अवधारणाएं विकसित हुई। विभिन्न आंदोलनों ने समाज में बदलाव लाने का कार्य किया, जैसे कि स्त्री अधिकार, जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष आदि। 2. सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास मानवता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें शामिल है भाषा और साहित्य। मानवों ने संचार के लिए भाषाओं का विकास किया। इसके साथ ही कविता, कथा और साहित्य के रूप में सांस्कृतिक धरोहरों का निर्माण हुआ। कला और संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत ने मानव समाज में भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान किया। विभिन्न सभ्यताओं ने अपनी विशेष कलात्मक शैली विकसित की। धर्म और आध्यात्मिकता। धर्म ने मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान पाया। विभिन्न धर्मों ने नैतिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के मूल्यों को स्थापित किया। 3. नैतिक मूल्य। मानव विकास में नैतिक मूल्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नैतिकता ने समाज को सुसंस्कृत और संगठित रखने में मदद की। कुछ प्रमुख नैतिक मूल्य हैं। सत्य और ईमानदारी। सत्य बोलने और ईमानदार रहने की आदतें मानव समाज में नैतिकता के आधार हैं। ये गुण लोगों के बीच विश्वास और सम्मान का निर्माण करते हैं। सहिष्णुता और समानता। सहिष्णुता और सभी मानवों के प्रति समानता का भाव एक सशक्त समाज का निर्माण करता है। यह विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देता है। सामाजिक जिम्मेदारी। समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी नैतिकता का एक हिस्सा है। लोग अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, जो सामूहिक विकास में योगदान देता है। 4. चुनौतियां और भविष्य। हालांकि मानवता ने कई सकारात्मक विकास किए हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। आधुनिकता और पारंपरिक मूल्य। आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव ने पारंपरिक मूल्यों को चुनौती दी है। समाज में बदलाव के साथ नैतिक मूल्यों की रक्षा करना एक चुनौती बन गया है। पर्यावरणीय संकट। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन मानवता के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। सामाजिक असमानता। आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव आज भी समाज में व्याप्त है। इसके समाधान के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। मानवता की यात्रा केवल जीवित रहने की नहीं, बल्कि एक सुसंस्कृत, सुसंगठित और नैतिक समाज के निर्माण की भी है। सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी है। ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि विकास केवल आर्थिक और तकनीकी उपलब्धियों से नहीं होता, बल्कि ये हमारी मूल्यों, विश्वासों और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से भी निर्धारित होता है। भविष्य में हमें इन नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए सामूहिकता और सहिष्णुता के आधार पर एक मजबूत और सतत समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है। मानवता की यह यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हर पीढ़ी का योगदान महत्वपूर्ण है।